अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। दो तीन अहम आज अनाउंसमेंट्स हुई हैं जिस पर मैं अपनी इस वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले तो वो जो सारी अफवाहें थीं, वो जो सारी साजिशी थ्योरीज़ थीं, वो सारी की सारी आज दम तोड़ गई, क्योंकि आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया जिसमें मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपॉइंट्स लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रज़ा as the chairman Joint Chief of Staff Committee with effect from 27 नवंबर 2019 के जनरल नदीम रज़ा जो हैं 27 नवंबर 2019 को वो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा संभालेंगे। इसके साथ इसका मतलब यह है कि वो 4 स्टार जनरल भी बन जाएंगे और जनरल ज़ुबैर हयात अपनी मुद्दत 3 साल कंप्लीट करके रिटायर। लेकिन इसके नीचे जो 4 लाइनें हैं वो बहुत अहम है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हुई, बड़ी साजिशी थ्योरीज़, वो मैं सारी आपको बताता हूँ कि क्या साजिशी थ्योरीज़ थी और क्या क्या इस बात को किस अंदाज में करने की कोशिश की गई। लेकिन पहले आप ये लाइनें सुन लें। इट मे बी रिकॉल्ड दैट नोटिफिकेशन फॉर री अपॉइंटमेंट ऑफ जनरल कमर जावेद बाजवा एज COAS फॉर अनदर टेन्योर हैज़ ऑलरेडी बीन इशूड ऑन 19 अगस्त 2019। यानी जनरल कमर जावेद बाजवा की जो 19 अगस्त को जो प्रेस रिलीज़ आया था उसमें उनको रीअपॉइंट किया गया था 3 साल टर्म के लिए। अब वो 2022 तक पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह रहेंगे, तो उसको दोबारा शामिल किया गया है। तो एक तरह से ये आज नोटिफिकेशन के हवाले से जो अनाउंसमेंट है जिस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने, ये जो फजलुर रहमान साहब का धरना था, जो नवाज़ शरीफ का बाहर जाना, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बहुत ही ज़्यादा जो थ्योरीज़ थी वो इससे थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा नहीं लेंगे एक्सटेंशन। वो बस अभी ये ऐलान कर देंगे कि मैं मुल्की हालात को देखते हुए और इदारे की जो है इंटेग्रिटी को देखते हुए मैं ये जो ऑफ़र है इसको मैं मुलतवी करता हूँ। और बताया ये जाता था, जो लोग भी बहुत ज़्यादा सरगर्म अमल थे और बड़ी साजिशी थ्योरीज़ दे रहे थे कि जनाब फ़ौज के अंदर से लोग मौलाना फजलुर रहमान के धरने को सपोर्ट कर रहे हैं और ये आप देखिएगा उसने आके तो पता नहीं क्या कुछ करना है। कहीं पे उसने इल्ज़ाम लगाना है कि फ़लाँ बंदा अहमदी है, फ़लाँ बंदा मुसलमान नहीं है, मज़हब कार्ड होगा, और फ़ौज के अंदर जो जनरल्स हैं उनके साथ मिले हुए हैं। एक अजीब माहौल पैदा करने की कोशिश की पाकिस्तान में, जिससे ये मकसूद था कि इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो और उसका फॉल आउट जो हो वो इस तरह से हो कि इमरान खान साहब जाने वाले हैं। लेकिन आज हुकूमत ने ये जो अनाउंसमेंट की है उसके बाद वो जो यार लोग बताते थे और बड़े बड़े इशारों कनायों में बातें करते थे कि देखें जी, वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने तो सिर्फ प्रेस रिलीज़ जारी की है, अभी कोई सदारती नोटिफिकेशन नहीं हुआ, और नोटिफिकेशन जो है वो बस अगर नहीं होगा तो 29 नवंबर के बाद एक क्राइसिस आ जाएगा, आर्मी चीफ़ जो हैं वो आर्मी चीफ़ नहीं रहेंगे और एक बड़ा फड्डा बन जाएगा। इसमें बाकायदा तौर पर इंफॉर्मेशन फ़ीड की जाती रही। मैं ख़ुद आपको मैं बताता हूँ, मुझे भी एक साहब ने आके कहा कि आपको पता है विदाउट प्रोटोकॉल जनरल कमर जावेद बाजवा गए घर पे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के, और उनसे उन्होंने कहा कि मेरी अभी तक समरी साइन नहीं हुई और आप मेरी समरी को साइन करें, नहीं तो ये तो बड़ा क्राइसिस हो जाएगा। हालांकि हकीकत ये है कि ये रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने की जनरल कमर जावेद बाजवा से कि जनरल साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, इस वक्त जो बॉर्डर की सिचुएशन है और इस वक्त जो इंटरनली क्राइसिस को हम फेस कर रहे हैं, आप हमारे साथ रहें और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप कंटिन्यू करें। बाकायदा तौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा से ये रिक्वेस्ट की गई, और जो बाजवा साहब के दोस्त हैं, जो करीबी सर्कल हैं, वो ये बताते हैं कि बाजवा साहब ने इसको कंसीडर किया, क्योंकि वो इससे पहले शायद इस मूड में नहीं थे, ना उनका ये अंदाज़ा था, ना वो ये चाहते थे। अब मैं ये बात कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग इसको सोशल मीडिया पर भी बड़ी बात करेंगे, क्योंकि जो फ़ौज का मुखालिफ तबका है, जो फ़ौज का मुखालिफ ग्रुप है, जो पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करना चाहता है, उनकी थ्योरी क्या थी मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कह रहे थे
कि ये जो धरना मौलाना फजलुर रहमान का है ये इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है। एक्चुअली ये जो धरना है ये बेसिकली इसलिए किया गया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा, अब इसमें 2 थ्योरीज़ वो पेश करते थे। एक ग्रुप तो ये कहता था कि कभी कि जी ये आए हैं मौलाना फजलुर रहमान और फ़ौज के अंदर जो लोग जनरल कमर जावेद बाजवा के मुखालिफ हैं वो यहाँ पर आके उन्होंने इनको बिठाया और ये नवंबर में बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ जाएगा ये मामला और मौलाना मजहबी कार्ड इस्तेमाल करेंगे वो। और इस हवाले से एक पेशावर हाई कोर्ट में जो एक रिटायर्ड फ़ौजी की तरफ से, फ़ौजी ऑफिसर की तरफ से एक जो रिट दायर की गई है उसका भी हवाला वो देते थे कि जनाब ये बस फिर ऐसा माहौल होगा, इतना ज़्यादा क्राउड होगा, इतना ज़्यादा यहाँ पर हंगामा होगा कि फिर उस वक्त इस्तीफ़ा सिर्फ नवाज शरीफ का नहीं आएगा, साथ में जनरल कमर जावेद बाजवा का भी इस्तीफ़ा आएगा। अच्छा, एक तो ये थ्योरी देते थे। फिर कुछ लोग आते थे वो एक दूसरी थ्योरी देते थे बड़ा इंटरेस्टिंगली। वो ये कहते थे कि ये पाकिस्तान की एजेंसियों ने जो कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दिलवाना चाहते हैं, वो आईएसआई का नाम लेते थे कि आईएसआई के एक विंग ने मौलाना फजलुर रहमान को यहाँ पे भिजवाया है ताकि फ़ौज के हवाले से जो इमरान खान साहब ने फ़ैसला करना है वो फ़ैसला जल्द अज जल्द किया जाए और ये जो नोटिफिकेशन वाला मामला है, जो समरी वाला मामला है, इसको फ़ौरी तौर पर हल किया जाना चाहिए क्योंकि अगर ये हल नहीं होगा तो फिर बड़ा एक वैक्यूम आ जाएगा और जनरल कमर जावेद बाजवा शुरू नहीं कर सकेंगे। यानी वो तासुर ये देते थे कि ये बाजवा साहब ने सब कुछ करवाया है ताकि उनको एक्सटेंशन मिल जाए। मकसद इन दोनों थ्योरीज़ का एक ही था कि पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम किया जाए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ को बदनाम किया जाए और ये तासुर दिया जाए कि वो हुकूमत लेने के लिए, अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए वो दबाव डाल रहे हैं। इसमें मैं आपको एक और बात भी बता देता हूँ। फिर ये ख़बरें भी फीड की गई मीडिया में ताकि ऐसी ख़बरें आएँ जिससे ये तासुर बन सके कि हुकूमत के ताल्लुकात बहुत कशीदा हैं फ़ौज के साथ इमरान खान के, कि जनाब काबीना के कुछ लोग जो हैं वो बड़ी मुखालफत कर रहे हैं। कौन मुखालफत कर रहा है? उसमें नाम लेते थे कि जी जुल्फ़ी बुखारी जो हैं वो बहुत पाकिस्तान के जो कमर जावेद बाजवा साहब की जो रीअपॉइंटमेंट है या जो एक्सटेंशन है उसके बहुत ख़िलाफ़ हैं। वो कहते हैं ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि कहीं जुल्फ़ी बुखारी ने ये बात की है या नहीं, मेरे सामने तो कभी बात नहीं हुई है। लेकिन फिर साथ ये कहते थे कि देखें जुल्फ़ी बुखारी वो बच्चा है जो इमरान खान के बहुत नज़दीक था, बल्कि इमरान खान का राजदार था और ये कहा जाता था कि जनाब वो जो इमरान खान साहब मुलाकातें करते थे कुछ लोगों से, वो जी मुलाकातें जुल्फ़ी बुखारी करवाता था। मतलब कहने का ये है कि वो ये कहते थे कि जुल्फ़ी बुखारी इमरान खान से पूछे बगैर कुछ नहीं कह सकता था। नाम जुल्फ़ी बुखारी का लेते थे और ये तासुर देते थे कि दर हकीकत इस चीज़ की जो मुखालफत है वो की है इमरान खान साहब ने और जुल्फ़ी बुखारी साहब के मुंह में ये डालकर वो सारी बात कर रहे हैं। फिर मैं आपको एक और जो चीज़ें यहाँ पर, ये मैं वो तमाम क्या सराहियाँ हैं जो मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ, जो यहाँ पर मीडिया को फ़ीड की गई, कुछ इनमें हमको भी फ़ीड की गई। एक तो फिर ये कहा गया कि जनाब देखें ये बस बड़ी गलती हो गई कि ये DGISI और एक DGISPR और पता नहीं कुछ और लोग आए और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि जी आज अभी आप ये करें। तो उन्होंने वो जो प्रेस रिलीज़ है वो इशू करवा दी और चाहिए तो ये था कि वो नोटिफिकेशन इशू करवाना होता और वो नोटिफिकेशन नहीं हुआ, उस वक्त जल्दबाजी हो गई। फिर तासुर क्या था कि ज़बरदस्ती फ़ौज ने करवाया। ये सारी की सारी ये मैंने आपको बैकग्राउंड इसलिए बताया कि आज वो सारे जो साजिशी थे, वो जो सारे क्या सराहियाँ करने वाले थे, जो पाकिस्तानी फ़ौज को हमेशा जिन्होंने उनके नाम पर धब्बा लगाया है ये कहकर कि पाकिस्तानी फ़ौज सियासतदानों को इस तरह से कंट्रोल करती है कि अगर वो उनकी बात ना माने तो उनको निकाल दिया जाता है। ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, आज वो सारी क्या सराहियाँ दम तोड़ गई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुलाकात की जनरल कमर जावेद बाजवा से और ये मुलाकात बुनियादी तौर पर, क्योंकि आज उन्होंने जनरल नदीम रज़ा साहब से भी मुलाकात की, उनसे मुलाकात भी, दोनों ये जो मुलाकातें थी बाजवा साहब की और नदीम रज़ा साहब की, वो जो नया टेन्योर उनका शुरू होने वाला है उसके हवाले से थी। बेस्ट विशेस थी, एक दूसरे को ग्रीटिंग्स थी और जो मुल्की हालात थे उनका इयादा किया गया। और फिर ये जो प्रेस रिलीज़ आया इसने वो तमाचा मारा उन तमाम वो जो मैं जिन्हें कहता हूँ पसमानदगान धरना
वो जो सारे सहाफ़ी दोस्त हमारे जो पता नहीं क्या कुछ बयान करते थे, सब के मुंह पर ये तमाचा मारा है। अब जनरल कमर जावेद बाजवा अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह, ये 19 अगस्त को ऐलान हुआ था लेकिन आज ये रिकन्फर्म हो गया। और जनरल नदीम रज़ा जो हैं वो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। मेरा इस चैनल को नाज़रीन आप सब्सक्राइब कर लें और ये जो बेल आइकन है इसको दबा दें, ताकि मैं जैसे ही नई वीडियो अपलोड करूं तो वो आप फौरी तौर पर फिर उसको आप देख सकेंगे, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मैं जो अगली वीडियोज़ हैं 2-3 बड़े अहम मामलात उसमें मैं बताऊंगा। एक तो ये PTI फंडिंग, और दूसरा पंजाब के अंदर चौधरी चाहते क्या हैं और उस्मान बुज़दार का फ्यूचर क्या है।